यूरिन रोकने से क्या होगा, और आज आप आईएसएस के द्वारा रिकॉर्ड की गई एक ऐसी वीडियो फुटेज देखने वाले हैं जिसमें आपको कुछ बेहद ही हैरत अंगेज देखने को जरूर मिलेगा। साथ ही साथ आज आप इस पूरी दुनिया के सबसे महंगे टूथब्रश को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 22। दोस्तों, आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि अक्सर रेनी सीजन में हमारी स्किन के ऊपर कुछ इस तरीके के रैशेस हो जाते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों, इन तरीके के रैशेस के पीछे का सबसे बड़ा कारण ये छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, जो कि जब मानसून के सीजन में बहुत बड़े स्केल पर हमारी बॉडी के अंदर पनपने लगते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हमारी स्किन के ऊपर रेड रैशेस को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, जो अपने आप में अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 21। क्या आपको पता है कि यूएसए में मौजूद कनेक्टिकट रिवर एक ऐसे रेयर फिनोमेना को भी फेस करती है जिसकी वजह से उसे अपने वाटर फ्लो की डायरेक्शन को ही कुछ इस तरीके से बदलना पड़ता है। असल में दोस्तों ऐसा होता है एक बेहद ही रेयर एटमॉस्फेरिक फिनोमेना के चलते, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक एयर इस रिवर के पानी पर कुछ इस तरीके के प्रेशर को लगाती है, जिसकी वजह से कुछ दिन तक इस रिवर को अपने वाटर फ्लो की ही डायरेक्शन को बदलना पड़ता है। सच में अविश्वसनीय। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, हम सब जिराफ को उसकी लंबी गर्दन की वजह से जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीज सिर्फ जिराफ तक ही सीमित नहीं है। मिलिए ल्यूडमिला से, जो कि अभी तक की सबसे पहली ऐसी इंसान है जो कि एक ऐसे रेयर म्यूटेशन से जूझ रही है जिसकी वजह से एक इंसान की गर्दन कुछ इस तरीके से 7 इंच या फिर उससे भी ज्यादा लंबी हो जाती है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि म्यूटेशन इतना ज्यादा रेयर है कि अभी तक इसका इलाज मेडिकल साइंस तक पर मौजूद नहीं है। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों, आपने भी प्रेजेंट डेट में कुछ इस तरीके की नेट थ्रोइंग गन्स तो जरूर देखी होंगी, जो कि देखने में नो डाउट काफी ज्यादा एडवांस और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी भी लगती है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये टेक्नोलॉजी भी फ्यूचर की नहीं बल्कि साल 1969 की है। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो नेट थ्रोइंग गन दिख रही है उसे साल 1969 में यूके में बनाकर तैयार किया गया था, और ये गन्स उस समय इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई थी कि प्रेजेंट डेट में इसी कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट करके हमें मार्केट में कुछ इस तरीके की एडवांस गन्स फ्यूचर की टेक्नोलॉजी की तर्ज पर देखने को मिलती हैं। लेकिन इनकी असली हकीकत क्या है, अब आप ये जानते हैं। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में मौजूद शोबिल स्टॉक बर्ड मैटिंग के लिए एक ऐसी यूनिक साउंड को भी प्रोड्यूस करती है जिसे सुन अच्छों को ये लगने लगता है कि मानो उनके आसपास बहुत सारी गन्स चल रही हो। नहीं समझे तो चलिए आपको समझाने के लिए पहले उस आवाज को भी सुन ही लेते हैं। वैसे अगर आप इन्हीं तरीके के और ज्यादा रेयर फैक्ट्स को देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों, जैसे कि हर बार मैं आपसे कहता हूं कि ये दुनिया काफी ज्यादा रहस्यों से घिरी हुई है, और उसी का ही जीता जागता एग्जांपल अभी हाल ही में नासा के द्वारा रिलीज की गई एक वीडियो क्लिप भी है। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसे आईएसएस से रिकॉर्ड किया गया है, एंड अकॉर्डिंग टू नासा ये कुछ ऐसी वीडियोस का कंपाइलेशन है जिसमें हमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं जिसके बारे में किसी के पास भी कोई भी एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है, और यही चीज इस वीडियो को काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी बनाती है। फैक्ट नंबर 16। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी बीमारी की वैक्सीन बनाने के लिए उसी बीमारी के वायरस को कमजोर करके उस वैक्सीनेशन के अंदर डाला जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि जब इस पूरी दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन डॉक्टर एडवर्ड जेनर के द्वारा स्मॉल पॉक्स के लिए बनाकर तैयार की गई थी तो उस वैक्सीनेशन में स्मॉल पॉक्स नहीं बल्कि काउ पॉक्स के वायरस को डाला गया था। असल में दोस्तों, गाय को भी स्मॉल पॉक्स से मिलती जुलती बीमारी होती है जिसे कि काउ पॉक्स के नाम से जाना जाता है, और इसीलिए दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन में स्मॉल पॉक्स के वायरस को ना डालकर काउ पॉक्स के वायरस को डालकर ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया गया था। तो अभी कह सकते हैं कि सबसे पहली वैक्सीन बनाने में जितना श्रेय डॉक्टर एडवर्ड जेनर को जाता है उतना ही श्रेय एक काऊ यानी कि गाय को भी जाता है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि एक फ्रॉग भी एक स्नेक और एक लिजर्ड की तरह टाइम टू टाइम अपनी स्किन को चेंज करते हैं, लेकिन अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि जब एक फ्रॉग अपनी स्किन को चेंज करता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान वो एक काफी बड़े अजीब से घोस्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये चीज अंडर वाटर होती है तो बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने इसे कभी भी देखा होता है। तो अगर ये चीज रेयर है तो इसका इस चैनल पर आना तो बनता ही है। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक फ्रॉग के द्वारा अपनी पुरानी स्किन को छोड़ता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद साफ तौर से देख सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फ्रॉग की पुरानी स्किन एक तरीके से घोस्ट की जैसी शेप में कन्वर्ट हो जाती है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि इस प्रोसेस के बाद यही फ्रॉग अपनी ही पुरानी स्किन को खाकर कंज्यूम भी कर लेते हैं, एंड दैट्स रियली
इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि चाइना में लिविंग की चेन का ट्रेंड अपने चरम पर है, जहां पर वो एक सी एनिमल को वाटर और कुछ केमिकल्स के मिक्सचर में कुछ इस तरीके से बंद करके उसे एक की चेन की शेप दे देते हैं। अजीब बात ये दोस्तों कि प्रेजेंट डेट में चाइना में इन तरीके के की चेन्स काफी बड़े स्केल पर फेमस भी होते जा रहे हैं, जो वास्तव में काफी ज्यादा गलत है। आपको क्या लगता है, क्या ये चीज सही है या गलत? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 13। दूसरी सीरीज में मैंने आपको बहुत सी चीजों की माइक्रोस्कोपिक वीडियो तो दिखाई है, लेकिन क्या कभी आपने एक चॉकलेट को माइक्रोस्कोप से देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो दिख रही है वो एक चॉकलेट की माइक्रोस्कोपिक वीडियो है, और इस वीडियो में दिख रहे ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स शुगर के क्रिस्टल्स हैं, जिनको कि नेकेड आई से देख पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वैसे अगर आप भी चॉकलेट की तरह हमारी जिंदगी में मिठास को घोलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको बताया कि इस दुनिया में एक ऐसा फ्लावर भी मौजूद है जो कि नेचुरली एक ह्यूमन स्कल की शेप में ग्रो करता है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो फ्लावर दिख रहा है उसे स्नैपड्रैगन के नाम से जाना जाता है, और ये पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा फ्लावर है जो कि कुछ इस तरीके से हूबहू एक ह्यूमन स्कल के रूप में नेचुरली ग्रो करता है, और यही चीज इसको काफी ज्यादा यूनिक भी बनाती है। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको बताया कि साल 1954 में इटली में एक ऐसे व्हीकल को भी बनाकर तैयार किया गया था जिसे किसी फ्यूल की मदद से नहीं बल्कि कूड़े और कचरे को जलाकर चलाया जाता था। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो व्हीकल दिख रहा है वो इस पूरी दुनिया का सबसे पहला ऐसा व्हीकल है जिसे किसी कोल या फिर फ्यूल की मदद से नहीं बल्कि सिर्फ वेस्टेज को ही जलाकर चलाया जाता था। सच में लाजवाब। फैक्ट नंबर 10। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में मौजूद ट्रिगर फिश के लिप्स और टीथ कुछ इस तरीके से हूबहू इंसानों की शेप के जैसे ही शेप में ग्रो करते हैं, लेकिन एक बात जो शायद आप नहीं जानते हैं वो ये है दोस्तों कि इनके लिप्स की मसल्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं कि ये अपने एरिया को डिफेंड करने के लिए कुछ इस तरीके से अपने लिप्स से ही एनिमीज को मार मार कर घायल कर देती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इनकी ब्यूटी के साथ साथ इनके लिप्स भी कातिलाना जरूर हैं। फैक्ट नंबर 9। मिलिए एटलांटा के बॉटनिकल गार्डन से, जिसमें मौजूद सभी स्कल्पचर्स या फिर आर्ट्स को किसी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से सिर्फ प्लांट्स, लीफ और ट्रीज को ही परफेक्ट शेप में कट करके बनाया गया है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि ये गार्डन इतना ज्यादा खूबसूरत है कि इसके नाम पिछले 10 सालों से इसी कैटेगरी में सबसे ज्यादा खूबसूरत बॉटनिकल गार्डन होने का खिताब भी हासिल है। सच में लाजवाब। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको बताया कि इस दुनिया के बहुत से बड़े बड़े देशों में कुछ इस तरीके के फायर थ्रोइंग ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों इन तरीके के ड्रोन्स का इन्वेंशन पेड़ों पर मौजूद वैस्प या फिर मधुमक्खी के छत्तों को जलाने के साथ साथ कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स को भी जलाकर खत्म करने के लिए किया जाता है जिनको मैन्युअली इंसानों के द्वारा हटाने में काफी ज्यादा टाइम और एनर्जी लगती है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों आपने भी अक्सर लोगों को ये कहता हुआ तो जरूर सुना होगा कि अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है तो नासा के दरवाजे आपके लिए हमेशा ही खुले हुए हैं, और उसी का ही जीता जागता एग्जांपल जॉर्ज एल्ड्रिच हैं। असल में दोस्तों जॉर्ज की सूंघने की एबिलिटी नॉर्मल इंसानों की तुलना में 60% तक ज्यादा है, और इसीलिए नासा ने इन्हें सिर्फ इसलिए हायर कर रखा है ताकि ये स्पेस में जाने वाली ऑलमोस्ट सभी चीजों को सूंघें, और अगर इनको उनकी स्मेल नॉर्मल स्मेल से कुछ अलग दिखे तो नासा के द्वारा उसे स्पेस में भेजे जाने से पहले तुरंत ही ठीक कर लिया जाए। मतलब गजब ही टैलेंट लिए बैठे हो यार तुम तो। फैक्ट नंबर 6। आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा रनवे भी मौजूद है जिसके बीच में कुछ और नहीं बल्कि असली की कब्रें हैं। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन जॉर्जिया के सेवना हिल्टन हेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे के बीच कुछ इस तरीके से 2 कब्रें बनी हुई हैं। असल में दोस्तों जब इस रनवे का निर्माण किया गया था तो इंजीनियर्स को ये पता चला कि इस जगह पर ऑलरेडी 2 कब्रें बनी हुई हैं, जिसके चलते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देने के भाव से उनकी कब्रों को इस जगह से ना हटाते हुए उसके ऊपर ही कुछ इस तरीके से एक रनवे को बनाकर तैयार कर दिया गया है, और यही चीज इसको दुनिया के सबसे ज्यादा यूनिक रनवेज में से भी एक रनवे बनाती है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया का सबसे महंगा टूथब्रश कौन सा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आपने उसे देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो टूथब्रश दिख रहा है उसे रेनेस्ट लग्जरी टूथब्रश के नाम से जाना जाता है, और इस ब्रश को बनाने में प्योर टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया है, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए ये ब्रश दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा ब्रश है, जिसकी कीमत इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 3,80,000 रुपए के आसपास है। वाओ। फैक्ट नंबर 4। हम सभी अपनी इंपॉर्टेंट चीजों और प्रॉपर्टी की देखरेख के लिए गार्ड्स या फिर डॉग्स को हायर करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे ही देश के एक किसान ने अपने सिर्फ 2 पेड़ों की सेफ्टी के लिए ही 6 डॉग्स और 4 गार्ड्स को हायर कर रखा है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों एमपी के जबलपुर के एक फार्मर ने अपने 2 पेड़ों की आम की सेफ्टी के लिए इस अनोखे काम को किया है, क्योंकि दोस्तों उनके खेत में कुछ इस तरीके के बेहद ही अमेजिंग आम की किस्म को उगाया जाता है, जिसकी सिर्फ 1 किलोग्राम की ही कीमत 2,70,000 रुपए के आसपास है। मतलब गजबी बिजनेस चल रहा है यहाँ तो।
फैक्ट नंबर 3। दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड के वॉर्सो में यूक्रेन की क्रिस्टीना ब्रीजा को पहलवानी में 8-0 से हराकर 53 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। सच में गर्व होता है इनके टैलेंट पर। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों के साथ प्रैंक करना किसे पसंद नहीं होता, लेकिन क्या आपको पता है कि आज की इस एडवांस दुनिया में आप अपने प्रैंक को भी एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। असल में दोस्तों इस दुनिया में poopsender.com नाम की एक ऐसी यूनिक वेबसाइट भी मौजूद है जिसमें आप अपने किसी भी दोस्त या फिर दुश्मन को एलिफेंट, गोरिल्ला या फिर गाय जैसे जानवरों की पॉटी को कोरियर के थ्रू भेज सकते हैं। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि थ्रू आउट दिस प्रोसेस सेंडर के नाम को हमेशा ही गोपनीय रखा जाता है। तो अब कौन कौन अपने दोस्तों को गोबर भेजने वाला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 1। यूरिन रोकने से क्या होगा? असल में दोस्तों आपने भी कभी ना कभी इस चीज को तो जरूर सोचा होगा कि अगर हम बार बार काफी लंबे समय तक अपने ही यूरिन को अपनी बॉडी के अंदर होल्ड करके रखें तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी के साथ क्या होगा। असल में दोस्तों अगर कोई भी इंसान बेहद ही रेयर सिचुएशंस में सिर्फ 1 या 2 बार ही इस चीज को करता है तो उस कंडीशन में हमारा ब्लैडर इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और उसका ज्यादा असर हमारी बॉडी के ऊपर नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप अपने यूरिन को बार बार कई दिनों तक होल्ड करने की हैबिट बना लें तो उस कंडीशन में हमारे ब्लैडर में बहुत बड़े स्केल पर बैक्टीरिया कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी यूरिनरी ट्रैक में अलग अलग तरीके के इन्फेक्शंस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। एंड एज अ रिजल्ट जब ये इन्फेक्शन हमारी किडनीज तक जाते हैं तो उस कंडीशन में हमारी किडनी के फेल होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही क्योंकि इस प्रोसेस को बार बार किया जाता है तो हमारा ब्लैडर अपनी मसल्स में धीरे धीरे चेंजेस लाकर उन्हें कभी भी रिलैक्स होने ही नहीं देता, जिसकी वजह से कोई भी इंसान अपने यूरिन को जरा सा भी होल्ड नहीं कर पाता और उसे हर 5 से 10 मिनट के बाद यूरिन करने जाना पड़ता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे केसेस भी डॉक्टर्स के सामने आए हैं जिसमें अगर कोई इंसान इसी गंदी हैबिट को 5 या फिर उससे ज्यादा महीनों तक कंटिन्यू करता है तो उसके ब्लैडर का आउटर सरफेस धीरे धीरे झड़ना शुरू हो जाता है एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड वो पूरे ही तरीके से बर्स्ट हो जाता है और उस केस में बात उस इंसान की जान तक चली जाती है। तो भूलकर भी ऐसी गंदी आदत और ऐसी हरकत को ना करें। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने इसे लाइक कर दिया होगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।